नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का 7वां एपिसोड। चौरा चौरी की घटना के बाद भगत सिंह का गांधी जी की विचारधारा और उनकी सोच से भरोसा उठ चुका था। चौरा चौरी की घटना के बाद भगत सिंह को लगने लगा था कि असहयोग आंदोलन को वापस लेकर गांधी जी ने क्रांतिकारियों के साथ अन्याय किया है। साथ ही भगत सिंह को ये भी लगने लगा था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर कभी भी आजादी हासिल नहीं की जा सकती। अगर हिंदुस्तान को फिरंगियों की गुलामी से आजाद करवाना है तो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी था। आखिरकार भगत सिंह ने सन 1921 में चौरा चौरी की घटना के बाद भारतीय नेशनल कांग्रेस और गांधी जी की विचारधारा से खुद को अलग कर लिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। चौरा चौरी की घटना के 1 साल के बाद भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई कर रहे थे। भगत सिंह भले ही पढ़ाई में खुद को उलझाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उनका मन बार बार देश की आजादी के आंदोलन के लिए मानो उन्हें उकसा रहा था। दूसरी तरफ भगत सिंह के माता पिता और चाचा जी को भगत के देश प्रेम का जुनून देखकर ये डर भी सता रहा था कि जोश में आकर भगत कहीं कोई गलत कदम ना उठा लें। इसी समस्या के समाधान के लिए भगत के परिवार वालों ने मिलकर एक तरकीब बनाई और इस तरकीब के मुताबिक भगत सिंह को लाहौर एक चिट्ठी लिखकर भेजी गई। जब चिट्ठी भगत सिंह के हाथों में पहुंची तो भगत सिंह ने उसी समय लाहौर से अपने गांव का रुख किया। दरअसल चिट्ठी में भगत सिंह की मां विद्यावती के बीमार होने की बात लिखी थी और भगत सिंह को गांव बुलाया गया था। भगत अपनी मां से बहुत प्रेम करते थे और जैसा कि चिट्ठी में लिखा था, भगत सिंह पहुंच गए अपने गांव। जैसे ही भगत सिंह अपने घर पहुंचे तो मां विद्यावती को बिल्कुल स्वस्थ और खुशी से मुस्कुराते हुए देखा तो भगत समझ गए कि उन्हें गांव बुलाने के पीछे कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। भगत सिंह ने नाराज होते हुए मां विद्यावती से कहा, ये क्या बात हुई मां? आपकी सेहत तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर मुझे झूठ बोलकर यहाँ क्यों बुलाया गया है? इससे पहले कि मां विद्यावती भगत के सवाल का जवाब दे, भगत के चाचा अजीत सिंह ने हंसते हुए कहा, अगर सच बता देते तो तू कहाँ आने वाला था? चाचा जी, मजाक मत कीजिए और बताइए कि मुझे घर पर क्यों बुलाया है? भगत ने झुंझुलाहट में कहा। भगत सिंह का हाल देखकर मां विद्यावती ने भगत के कान खींचते हुए कहा, तेरी शैतानियों से तंग आकर हमने तेरे पैरों में बेड़ियां बांधने का फैसला किया है। दरअसल मां विद्यावती भगत सिंह की शादी के बारे में बात कर रही थी और भगत सिंह को ये समझने में भी बिल्कुल देर नहीं लगी। भगत सिंह के परिवार वालों को लगता था कि एक बार किसी तरह भगत सिंह के गले में शादी का फंदा डाल दिया तो भगत की क्रांतिकारी गतिविधियां कम हो जाएंगी और वो घर गृहस्थी में उलझकर रह जाएंगे। भगत सिंह को अब पूरी तरह ये समझ में आ गया था कि उनके परिवार वाले उनकी शादी करवा कर ही मानेंगे, लेकिन भगत सिंह शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। भगत सिंह अपने परिवार वालों से नाराज भी थे क्योंकि उनकी शादी का फैसला उनसे बिना पूछे ही लिया जा रहा था। साथ ही भगत सिंह ये भी जानते थे कि अब परिवार वालों को समझाने और उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। भगत सिंह के परिवार वालों ने भी चटमंगनी और पट ब्याह वाली योजना बना ली थी और दूसरे ही दिन भगत को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले थे। भगत सिंह के पास शादी से बचने का जब कोई रास्ता नहीं बचा तो आखिरकार उन्होंने अपने चाचा अजीत सिंह को अकेले में समझाने की कोशिश करते हुए कहा, चाचा जी, आपको तो सब मालूम है, मैं अभी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आजादी की लड़ाई लड़नी है मुझे। अगर मेरी शादी करवा दी गई तो मेरी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। चाचा जी, कम से कम आप तो मेरा साथ दो। भगत सिंह की बात सुनकर अजीत सिंह ने कहा,
ओए बेवकूफ, तुझे देश की आज़ादी के लड़ने से किसने रोका है? और ऐसा कोई कानून भी बना है जो क्रांतिकारी की शादी नहीं हो सकती? भगत सिंह ने चाचा अजीत सिंह को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब भगत सिंह को यह एहसास हो चुका था कि घर वाले उनकी शादी करवा कर ही मानेंगे। जब अपने परिवार वालों को समझाने की सारी कोशिशें बेकार हो गई, तब जाकर भगत सिंह ने मन ही मन एक फैसला किया। दूसरे दिन सुबह सरदार किशन सिंह के घर में जश्न का माहौल था, क्योंकि उस दिन भगत सिंह की मंगनी होने वाली थी। घर की दीवारों को फूलों से सजाया जा रहा था। माँ विद्यावती बेटे भगत की मंगनी की खुशी में फूली नहीं समा रही थी। तभी किशन सिंह ने पत्नी विद्यावती से कहा, भगत की माँ, भगत को जाकर जगा दो और उससे कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए, लड़की वाले आते ही होंगे। माँ विद्यावती जब भगत को जगाने के लिए भगत के कमरे में गई तो वहां भगत नहीं था और भगत सिंह का बिस्तर खाली पड़ा था। चिंता में माँ विद्यावती ने भगत के पिता और चाचा जी को बताया कि भगत अपने कमरे से गायब है। कुछ ही देर बाद भगत सिंह के माता पिता और चाचा जी के साथ साथ पूरे परिवार को समझ में आ गया था कि शादी से बचने के लिए भगत सिंह घर से भाग निकले थे। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या भगत सिंह का इस तरह घर से भाग जाना सही था? भगत सिंह की घर से भागने की असली वजह शादी ही थी या कुछ और? जब भगत सिंह लौटकर घर पर आएंगे तब उन्हें परिवार वालों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा या परिवार के लोग भगत को माफ कर देंगे? आगे की कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप बने रहें मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनना ना भूलें शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का अगला एपिसोड। जय हिंद।